हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे जो कंपटीशन लेवल का जो मैथ होता है वो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, इस समय जो मैथ पूछे जाते हैं उन सभी मैथों का उस टाइप के मैथ का हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई शुरू किया हुआ है। तो इस दरमियान जो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और भी चैप्टर है जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी प्रेजेंट में हम लोग लाभ और हानि कर रहे हैं। इसका 3 वीडियो आप लोग को मिल चुका है, आज चौथा वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में भी हम लोग कुछ टाइप देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग करते आए हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का आज हम शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि से कर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता एवं 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब कह रहा है किसी व्यक्ति ने जो सामान खरीदा था, जब फर्स्ट टाइम उसने बेचा तो उसमें उसे 10% की हानि हो गई। फर्स्ट टाइम उसने बेचा तो उसे 10% की उसे हानि हो गई। तो फिर कंडीशन कह रहा है कि अगर उसने 20% कम कीमत पर ख़रीदा होता, यानी कि पहले जितना मैं ख़रीदा था उससे 20% कम में ख़रीदा होता, ठीक है, और जितना पर बेचा उससे 55 रुपया अधिक में बेचा होता, तब उसे क्या होता कि 40% का उसे प्रॉफिट होता। तो कह रहा है वस्तु की कीमत कितनी थी, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए, पहला तो कोई भी वस्तु होगा तो उसका क्रय मूल्य पहला क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य उसका क्या होगा, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। जब बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो हानि को क्या करेंगे, हानि परसेंट को क्रय मूल्य परसेंट से माइनस करेंगे, उतना उसका विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि खरीदा था 100% में, जब बेचा तो उसे 10% का लॉस हुआ, यानी कि 100% में से 10% माइनस हो जाएगा, यानी कि उसे कितना में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। तब तो उसे 10% का लॉस होगा। खरीदा था 100% में, 10% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब कितने में बेचा हो, 90% में वो बेचा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। ये पहला कंडीशन था, खरीदा इतना बेचा इतना। अब कह रहा है कि अगर वो 20% कम कीमत पर खरीदा होता, यानी कि पहले खरीदा कितने पे, 100% पे, अब 100 से कहता है 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि 20% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदाएगा, 80% में खरीदाएगा। यानी कि जिस वस्तु का दाम पहले 100% था, अब कहता है 100% में नहीं खरीदता, 20% कम में खरीदता, यानी कि 80% में खरीदता, ठीक है। एवं 55 रुपया अधिक लेकर बेचा होता। पहले जितना में बेचा उससे 55 रुपया अधिक में बेचा होता, उससे 55 रुपया अधिक में बेचा होता, तो उसे क्या होती, 40% का लाभ होता। तो इस क्रय मूल्य पे उसे क्या होता, 40% का उसे लाभ होता है। तो 40% का लाभ मतलब कितना में बेचा होगा, तो क्रय मूल्य ऐड करेंगे तो क्रय मूल्य तो 80% है, ये 80% है, तो 80% का कितना निकालेंगे, 40% लाभ पर बेचा, यानी कि 140% पर बेचा है। विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य का क्या करेंगे, 140%, तो 140% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये परसेंट से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 14 थे बोलो तो 112% हो जाएगा। यानी कि जो क्रय मूल्य था 20% कम करने के बाद उसमें अगर 40% का लाभ कमाना चाहता है तो उस क्रय मूल्य को तो इस क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य उसे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 112% मिल रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ कह रहा पहले जो खरीदा था 100% में 10% को उसे हानि होगी। अब कहता है सिचुएशन वो चेंज करना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि हमें 40% का लाभ चाहिए। तो बोल रहा है 40% का लाभ कब होता है, जब वह क्रय मूल्य से 20% कम पे खरीदता है और जितना में बेचता है उससे 55 रुपया अधिक में बेचता है, तब उसे
40% का लाभ होता है, तो 80% का 40% निकालिएगा तो 32, 80% 40% निकालिएगा तो 32 होगा। और 32 में 80% में 32 जोड़िएगा, 80% का आप निकालिएगा ना, 80% का 40% से लाभ हो रहा है तो 32% हो रहा है। ठीक है, आप 32% आप जोड़िएगा तब 32% जो 80% में जोड़िए तो कितना आ जा रहा है, 112%। ये दोनों कर सकते हैं, या तो आप इसमें ऑलरेडी 40 में जो है क्रैमुल 100% ऐड करके आप निकालिए, या डायरेक्ट आपका क्रैमुल का प्रॉफिट निकाल के तब उसे क्रैमुल में ऐड कीजिए। क्रैमुल का प्रॉफिट निकालना है, 32% आया है, क्रैमुल ऑलरेडी मेरा था 80%, तो 80 में 32% जोड़िएगा तो हमारा कितना आ जा रहा है, 112%। तो अब यहाँ क्या है, अब देखिए पहले विक्रयमूल्य कितना था, 90% था, अब बढ़ के कितना हो गया, 112% हो गया, 112% हो गया। ये परसेंट में इतना बढ़ के हो गया, लेकिन एक्चुअल में रुपया में कितना बढ़ा है, 55 बढ़ा है, रुपया में 55 बढ़ा, लेकिन परसेंट में कितना बढ़ गया है, देखिए कितना बढ़ा है, 22 बढ़ गया, 55 में 22 बढ़ गया, परसेंट में कितना बढ़ गया, 22 बढ़ गया, यानी कि परसेंट में 22 बढ़ा है। और इस 22 का वैल्यू जो है रुपया में कितना है, 55 रुपया है, रुपया में 55 रुपया है। तब हमें कितने परसेंट का वैल्यू चाहिए, पूछ रहा है वस्तु का क्रयमूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रयमूल्य एक्चुअल में कितना था, 100% था, तो हमें 100% का वैल्यू चाहिए। तो 22% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1% का निकालेंगे, 1% का निकालेंगे तो 55/22 हो जाएगा, और 100% का निकालेंगे तो 55/22 गुना 100। आप इसको जोड़िएगा, इसको काटिएगा तो 11 से 5 बेर में, 11 से 2 बेर में, और 2 से 50 बेर में, यानी कि 250 इसका आ जाएगा, 250 रुपया। ठीक है, तो हमारा क्रयमूल्य कितना आ गया, 250 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो गया 250, जो पूछ रहा है, जो ये वस्तु का क्रयमूल्य पूछ रहा था, CP बराबर हो गया 250 रुपया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अभी जो हमने पढ़ा है, इससे पहले जस्ट अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसी बेस्ड पर एक और क्वेश्चन है, बस उससे थोड़ा सा इसमें आपको वेरिएशन मिलेगा। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्या निकालना है। तो कह रहा है एक दुकानदार ने एक रेडियो 2.5% हानि सहकर बेच दिया। यदि वह उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता और 7.5 रुपया का लाभ होता, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। देखिए इससे पहले क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें क्रयमूल्य ज्ञात करना, क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। इसमें क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है बेचना चाहिए, विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए इसके लिए दिया क्या है, तो दिया है 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो प्रॉफिट लॉस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस आपको दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, तो विक्रयमूल्य निकालना, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, इसके लिए इसका मतलब अगर क्रयमूल्य हमें पता हो जाएगा तो हम विक्रयमूल्य निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन जानते हैं दोनों में, इसका मतलब हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा, क्रयमूल्य हमें निकालना पड़ेगा, क्रयमूल्य निकालना पड़ेगा। और क्रयमूल्य निकालने के लिए हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे जो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में लगाए थे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर क्रयमूल्य सिर्फ निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाता है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार ने एक रेडियो 2.5% हानि सहकर बेच दिया, यानी कि पहले उसका जो था विक्रय मूल्य 100% था, तो 2.5% हानि हुआ, मतलब क्या, 97.5% में बेचा। 2.5% हानि होने का मतलब 97.5% में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है यदि वह उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता, तो कहता है ऐसे तो 97.5% बेचा, लेकिन बोल रहा है कि 100 रुपया अगर अधिक में बेचा होता, 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो 7.5% का लाभ होता। पहले 100% था क्रयमूल्य, इस पे बोल रहा है 7.5% का लाभ होता है। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्रयमूल्य को भी कम कर दिया था, इस बार क्रयमूल्य को कम नहीं किया है, जो पहले क्रयमूल्य था उसी पे 7.5% का से लाभ मिलेगा। तो पहले क्रयमूल्य 100% है, यानी कि अब भी क्रयमूल्य कितना है, 100% है, तो इस पर 7.5% का उसे लाभ मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 107%,
7%। अब देखिए ये जो विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों रुपया में अंतर दिया है 100 रुपया, रुपया में 100 रुपया का अंतर दिया है, लेकिन परसेंटेज में कितना अंतर है? परसेंटेज में अंतर कितना अंतर है आपका? देखिए 10% का अंतर है, परसेंटेज में 10% का अंतर है। तो परसेंट में 10% का मतलब कितना हो गया? 100 रुपया। 10% का मतलब हो गया 100 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, तो 100% का मतलब कितना होगा? तो इसका 10 गुना ये है, इसका ये 10 गुना है, तो इधर भी हम इसका 10 गुना कर देंगे, यानी कि 100% का मतलब हो गया 1000 रुपया। 100% का मतलब कितना हो गया? 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया। अब देखिए क्या हम क्रय मूल्य निकल गया कितना? 1000 रुपया। क्रय मूल्य हमारा आ गया कितना? आ गया क्रय मूल्य हमारा आ गया 1000 रुपया। अब हमें चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य को 12.5% से बढ़ा देंगे, क्रय मूल्य को 12.5% के बढ़ा देंगे। अब 12.5% का मतलब क्या होता है? भिन्न में निकालेंगे तो 12.5% मतलब होता है 1/8। भिन्न में निकालेंगे 12.5%, तो इसका मतलब होता है 1/8। ठीक है, तब इसका 1/8। अब आपको विक्रय मूल्य को बढ़ाना है 1000 से 100% प्लस 100% प्लस प्रॉफिट। तो 100% का मतलब क्या होता है? 100% आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही तो 1 होता है। 100% का मतलब कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? तो अगर भिन्न में बात करेंगे तो 100% की जगह 1 लेना है, तो आपको 1 को 1/8 से बढ़ाना है। तो 1/8 में 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 9/8। 9/8 आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य का आपको 9/8 से बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 8 से काटे 125 बेर में, 125 गुना 9, 1125 रुपया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया आंसर हो गया। आप विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य को बढ़ा दिए हैं, या आप डायरेक्ट जो है क्रय मूल्य का 1/8 निकालिएगा तो लाभ निकलेगा। आप सिर्फ लाभ निकालना चाहिएगा, तो लाभ कितना? 1/8 है, तो लाभ यहाँ किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे ही ना। तो लाभ कितना है? 1/8 है, तो 1000 का 1/8 कितना आएगा? 125। तो आप जो लाभ 125 निकल गया, क्रय मूल्य आपका 1000 है, तो विक्रय मूल्य निकालने क्या करेंगे? लाभ प्लस क्रय मूल्य, वो भी जोड़ेगा तब 1125 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग ने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं एक और टाइप का। अभी तक हमने जो है एक ही टाइप पे वेरिएशन 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग एक अलग टाइप का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। कह रहा है मैंने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की उतने में 16 वस्तुएं बेचता हूँ, मुझे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यानी कि 20 वस्तु के लिए जितना रकम होना चाहिए, जितना क्रय मूल्य होना चाहिए, उतने में ही वह 16 वस्तु बेच देता है। 20 वस्तु जितनी रकम अदा की, 20 वस्तु के लिए जितना देता है पैसा, क्रय मूल्य जितना होता है, उतने में ही वह 16 वस्तु बेचता है। बोला लाभ प्रतिशत कितना होना चाहिए? यानी कि 20 वस्तु जितना हम खरीदा है उस दाम में वो 16 वस्तु ही बेच देता है। देखिए इसको बनाना है, एक तरीका ये है कि 20 वस्तु है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपको कितने, आपको जो है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यह कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप इसको लाइएगा 4 से 5 बेर में, 4 से 4 बेर में। ठीक है, और उसके बाद क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिखिए। क्रय मूल्य अनुपात दोनों का अनुपात में लिखिए। अनुपात में लिखने के बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है। 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य के नीचे और क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के नीचे आ जाता है। उसमें कोई डाउट है तो आप देख लीजिए। क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य कर दीजिए, ये नीचे जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इधर 4 बट्टे, यहाँ 4 रहेगा, आगे 5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। क्रय मूल्य कितना है? 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य कितना है? 5 है। यानी कि खरीदा कम है बेचा ज़्यादा में। तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ? तो 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 का लाभ हुआ, इकाई में 1 का लाभ हुआ। परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? लाभ को क्रय मूल्य से भागा देना पड़ेगा।
परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया। तो कितने का लाभ हुआ, 25% का ऐसे लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरीका, एक दूसरा तरीका, एक आप चाहें तो एक फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, आप एक फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं, उस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। देखिए, जब वस्तु दिया रहेगा, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य रहेगा, लेकिन वस्तु दिया रहेगा, रुपया में नहीं दिया रहेगा, वस्तु के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब आप हमें लाभ निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है, तो होता है विक्रय, तब उल्टा हो जाता है, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य हो जाता है। ऐसे लाभ निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, लेकिन वस्तु दिया रहेगा तो क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य बटा क्रयमूल्य लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्रयमूल्य ना लिख के क्या लिखेंगे, विक्रयमूल्य लिखेंगे और गुना 100 हो जाएगा। हानि में भी आप हानि की जगह लाभ की जगह हानि हो जाएगा, हानि रहेगा तो सिर्फ हानि हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। हानि में क्या लिखते हैं, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य रुपया में, लेकिन वस्तु में क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। लाभ में लिखते हैं विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, लेकिन वस्तु में उल्टा हो जाएगा, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। नीचे में सब में क्रयमूल्य होता है तो उसके जगह उल्टा हो जाएगा, विक्रयमूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर बैठाएगा, इस पर भी आंसर आ जाएगा। देखिए, क्रयमूल्य कितना है, 20 वस्तु है, विक्रयमूल्य 16 वस्तु है, भागा विक्रयमूल्य कितना है, 16 है, गुना 100 कीजिए, ये माइनस ये 4 आएगा, 4 से भाग किए 4 बेर में, फिर 4 से कट जाएगा कितना बेर में, 25 बेर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें मिलेगा। देखते हैं क्या है इसमें। कहता है 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की लागत के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो कहता है 22 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की लागत के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, वस्तु दिया है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इसमें देखिए दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 22 मीटर प्रॉफिट दिया है। 22 मीटर की लागत के बराबर लाभ होता है, 22 मीटर की लागत के बराबर लाभ होता है, तो लाभ डायरेक्ट दे दिया कितना, 22 मीटर डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ 60 मीटर कपड़ा बेचकर, तो विक्रय 66 मीटर कपड़ा बेचकर विक्रय मूल्य कितना होगा, 66। परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बार में काट दिया, तो लाभ परसेंटेज कितना हो गया, 33.1/3%। यही हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हो गया आंसर, हो गया, आसानी से निकल गया वो फार्मूला के बेस पर। ठीक है, देखिए आप रेशियो में पिछली बार बनाए थे पिछले क्वेश्चन को, अगर रेशियो में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। देखिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, 66 मीटर कपड़ा बेचकर, तो विक्रय मूल्य तो दे दिया, 66 मीटर कपड़ा बेचकर विक्रय मूल्य दे दिया है। अब हमें चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की लागत के बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 66 मीटर कपड़ा बेच दिया तो 22 मीटर जो कपड़ा खरीदा था उसके बराबर उसे लाभ प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य में वस्तु कितना होगा, 66 मीटर कपड़ा बेचा, ये तो बेच दिया। अगर 66 मीटर कपड़ा का 66 मीटर जो कपड़ा बेचा वो क्रय मूल्य रेट पर ही बेचता है, जैसे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन 66 मीटर कपड़ा बेच ही दिया, ऊपर से जो उसको बेनिफिट हुआ है वो 22 मीटर जो कपड़ा खरीदा था उसके अनुसार हुआ है। तो इसका मतलब टोटल कपड़ा उसने कितना खरीदा था, 66 मीटर ये प्लस 22 मीटर ये कितना हो गया, 88 मीटर। कितना हो गया, 88 मीटर। आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप देखिए, प्रॉफिट वस्तु के रूप में प्रॉफिट कैसे बोले थे, लाभ कैसे निकलेगा, तो लाभ बोले थे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ यहाँ दिया हुआ 22, क्रय मूल्य हमें निकालना ही है, विक्रय मूल्य दे दिया 66, तो देखिए लाभ क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 88 हो गया। तो क्रय मूल्य 88 हो गया, तो दोनों का अनुपात निकालिए, तो ये 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है,
3 अनुपात आप देखिए अनुपात में जब लेते हैं ना तब जो है लाभ हानि जो है रुपया बेस्ड पर चला आता है, रुपया बेस्ड जो फॉर्मूला होता है उस पर आ जाता है, तब वस्तु पे नहीं रहता है। तब ये जो लाभ हानि आया है, ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आया है, ये रुपया बेस्ड जो फॉर्मूला होता है उस पर आता है। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ हुआ 1 का, लाभ हुआ 1 का, तो लाभ परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना है 3 × 100, तो ये आपका वही आ गया 33.1/3%। तो आप दोनों में से किसी मेथड से बना दीजिए, आपको फार्मूला ध्यान है तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आज जो है कुछ टाइप हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है, तो निश्चित रूप से आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा। जितने भी वीडियो अभी हो चुके हैं एक अच्छा नोट्स बनाइए, सबको उसमें बारीकी से अच्छे से जो है समझ के लिखिए, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस का अच्छा एक नोट्स बन जाएगा। उसके बाद जो है इसको आप दोबारा एक बार बनाइएगा, और फिर जो है जितना प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं किसी दूसरे बुक से, कहीं से भी सेट बनाइए, किसी दूसरे बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया जाता है, आप लोग उस लिंक पे जो ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप पे, और कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड होता है तो आप वहाँ पर डाल लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, किसी कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग उसमें डालिए, आप लोग का सोल्यूशन उसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर और कुछ टाइप जो प्रॉफिट लॉस का आएंगे। अभी प्रॉफिट लॉस का वीडियो अभी चलेगा, तो कुछ और टाइप बचा हुआ है, हम लोग कुछ और टाइप लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।